मित्रों, आज हम बात करेंगे धान के रिसर्च वैरायटी जो कि F1 वैरायटी होती है, जो देसी वैरायटी हैं, उन पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सी कंपनियां रिसर्च वैरायटी हर वर्ष निकालती रहती हैं। जिस तरीके से 2024 में कुछ 5 वैरायटियां निकाली हुई हैं अलग अलग कंपनियों ने, और उनका देखा जाए तो आज के समय में रिजल्ट भी बेहद अच्छा है। लेकिन इसमें क्या है कि किसान साथियों, आपको और बता दें कि जो ये किस्में हैं, रिजल्ट तो बेहतर अच्छा है, पैदावार भी अधिक है, लेकिन इसमें कुछ बीमारियां अधिक आती हैं। उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर करने का कृपा करें। चलिए हम बात करते हैं रिसर्च किस्मों पर। अगर रिसर्च किस्मों पर बात करेंगे तो सबसे अच्छा और सबसे अधिक उत्पादन देने वाली जो टॉप 5 किस्में, उन पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धान की जो वैरायटी यानी 2 सीजनों में लगाई जाती है, जैसे एक रबी में और खरीफ में। जैसे कि एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी का कुछ क्षेत्र है जो पीलीभीत है, बरेली है, इन क्षेत्रों में भी रबी और खरीफ में दोनों सीजन में लगता है किसान साथियों। और मैं आपको बता दूं कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये F1 वैरायटी 2024 की वीडियो की मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम 5 सीड की आती है 804, जो जमुना धान के नाम से जानी जाती है। यह किस्म किसान साथियों देसी है, जो कि अगर देखा जाए बेहतर रिजल्ट के साथ ये मार्केट में लॉन्च की गई है। अगर बात करते हैं कि इसकी तैयारी कितने दिन पहले करना चाहिए, या कब कितना इसका उत्पादन है, या देखा जाए कि ये कितने दिन की वैरायटी है, तो अगर बात करते हैं जिस दिन से आप धान की नर्सरी डालते हैं उस दिन से काउंट करते हैं तो 140 दिन की होती है। यानी A to Z ये 140 दिन की ही धान होती है। और बात करें अगर बीज की मात्रा की, तो बीज की मात्रा जो 10 से 15 केजी नर्सरी के लिए पर्याप्त रहता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आप बुआई करना चाहते हैं DSR से, सीड्रिल विधि से अगर धान की आप रोपाई बुआई करते हैं, तो उसके लिए किसान साथियों 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। अगर लाइन से लाइन की दूरी की बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर पर आप लगा सकते हैं। अगर पैदावार की बात करें किसान साथियों, तो 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये पैदावार देती है। अगर आप इसका स्टोरेज करना चाहते हैं, अगर आप इस धान को आप स्टोरेज करना चाहते हैं, तो किसान साथियों इसमें नमी की मात्रा 12% होना चाहिए। अगर अधिक नमी होती है, 25, 30, 40, 50% नमी होती है, तो हो सकता है कि धान में फंगस लग जाए, या व्हाइट हो जाए, या काला काला फंगस टाइप में लग जाए। अगर हम बात करें कि जो धान की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 105 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। अगर दाने की बात करें तो दाना इसका छोटा और लंबा रहता है, और चमक बेहद अधिक देखी जाती है। अगर बात करें दूसरे नंबर देसी किस्म की जो F1 वैरायटी है, अगर स्वर्णा आती है सब वन के नाम से ना, यानी स्वर्णा सब वन रिसर्च किस्म है, बेहतर अच्छा उत्पादन देती है, जो कि 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देती है। किसान साथियों याद रखिए, ये वैरायटी जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सभी वैरायटियां रिसर्च वैरायटियां हैं। अगर नर्सरी की तैयारी की बात करें तो ये जून के पहले सप्ताह से आप नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं, और लास्ट जून और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप तैयारी कर सकते हैं नर्सरी की। अगर बात करें कि कितने दिन की वैरायटी है, तो ये वैरायटी 140 दिन की है। और अगर उस क्षेत्र में सबसे अच्छा ग्रोथ करती है जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और मिट्टी अच्छी होती है, जहाँ काली दोमट मिट्टी होती, उस जगह पर अच्छा इसका रिजल्ट देखा जाता है। वेस्ट वैरायटी अपनी जगह पर मानी जाती है। अगर दाने की बात करें तो दाना इसका मीडियम छोटा होता है। अगर बात करें बीज की, तो 1 एकड़ में बीज 10 केजी बीज आप ले सकते हैं। बीज की मात्रा 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही आप लें, इससे अधिक आप ना लीजिएगा। किसान साथियों अगर बात करें तीसरी
अपनी इम्पोर्टेंट वैरायटी किस्म जो देसी किस्म मार्केट में अच्छा खासा रिजल्ट दे चुकी है और अच्छा खासा रिजल्ट दे रही है। इस साल 2024 में भी इसका लॉन्च किया गया और 2023 में भी अच्छा रिजल्ट देखा गया था। तो अगर बात करें कि ये TMU अगर 729 गंगा कावेरी के नाम से जानी जाती है और कहीं कहीं क्षेत्र पर स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है। अगर किसान साथियों अगर आप DSR और ADSR विधि से अगर सीधी बुआई करते हैं तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। अगर नर्सरी की बात करें हम तो 5 जून के बाद आप नर्सरी की धान डाल सकते हैं। 5 जून के बाद आप नर्सरी के लिए तैयार हैं, आप फर्स्ट वीक जुलाई तक आप डाल सकते हैं। और अगर बीज की मात्रा करें तो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूं ये देसी किस्म है, देसी वैरायटियां हैं। अगर आपको बता दें कि बीज से मतलब बीज से बीज तक यानी A to Z आपको जो दिन लगेंगे वो 140 से 145 दिन लगेंगे। अगर हम बात करें ऊंचाई की तो 105 से 108 सेंटीमीटर रहती है इसकी ऊंचाई। अगर पैदावार की बात करें तो 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार अधिक रहता है। लेकिन दोस्तों मैं एक जानकारी और आपको दे दूं, आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ये जो वैरायटी है आप क्या कीजिएगा, आप यूरिया की मात्रा बेहद अधिक देते रहते हैं, यूरिया दीजिएगा लेकिन आप 50 दिन के अंदर ही दीजिएगा। 50 दिन के बाद यूरिया मत दिया करिए क्योंकि धान के गिरने के बेहद अधिक चांस हो जाते हैं। तो आप 50 दिन तक ही यूरिया दिया करिए। अगर हम बात करें 4 नंबर की किस्म, जो 4 नंबर पे कृषि धान कंपनी की है, जो सिल्की गोल्ड 143 के नाम से मार्केट में लॉन्च की गई है, बेहद अधिक इसका भी उत्पादन मार्केट में देखा गया है। अगर नर्सरी से की बात की जाए तो नर्सरी से ना और इसका उत्पादन के दिन तक का तो यह 125 दिन की बेहद कम दिन की वैरायटी है। अगर हम 25 दिन कम कर देंगे तो 100 दिन की और 95 दिन के समथिंग ये बनेगी जाकर के, लेकिन इसका उत्पादन बेहद अधिक है। अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 105 से 108 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अगर उत्पादन की बात करें तो 26 कुंटल से 30 कुंटल के बीच में आप उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन आप उत्पादन 30 से ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको धान को समय पर आपको देख रेख करना बेहद जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर धान की आप अच्छी से ना देख रेख करते हैं, अच्छे से ना उसका समय समय पर खाद और स्प्रे करते रहते, पानी यानी सिंचाई करते रहते, तो उत्पादन ऑटोमेटिक भी बढ़ सकता है। किसान साथियों अगर हम बात करें बीज की, आप जब भी धान की नर्सरी तैयार करें या धान की नर्सरी के लिए तैयार के लिए सोचें या किसी भी अदर फसल के लिए, जो ज्वार बाजरा गन्ना मक्का कोई भी फसल के लिए सोचे, तो लेकिन आप बीज उपचारित करना मत भूलिएगा। बीज उपचारित करना बेहद जरूरी है। उससे क्या होता है, जर्मिनेशन काफी अच्छा होता है और आगे चल के जो फंगस लगता है वो फंगस नहीं लगते। अगर हम बात करें अपनी 5वीं किस्म की, जो कि अच्छा खासा न्यूजू बिजू सीडीज कंपनी की है, वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, इसमें मार्केट में छाई हुई है, अच्छा कंपनी मानी जा रही है। इसकी एक किस्म है NP 9558, जो 9558 है, ये 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देती है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 110 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर दाने की बात करें तो मध्यम मीडियम पतला दाना रहता है। अगर समय की बात करें तो 140 से 145 दिन की, दिन तो इसके बहुत अधिक है किसान साथियों, रिजल्ट भी अच्छा है। अगर हम बीज की मात्रा करें तो बीज की मात्रा 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है। अगर कल्लों की बात करें हम तो एक कल्ले इसके 20 से 25 कल्ले समथिंग रहते हैं और कहीं कहीं पर कल्ले कम भी देखे गए हैं। रिसर्च के मुताबिक 15 से 20 देखे गए हैं, 10 से 15 देखे हैं, लेकिन 10 से कम कल्ले नहीं देखे गए। अगर धान की गिरने की समस्या अगर आपके खेत में आ रही है तो आप क्या कीजिएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर समय समय पर आप स्प्रे करते रहिएगा। जैसे कि आप आता है प्लानोफेक्स बायर कंपनी का और एक ल्यूनेस आता है, आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आप स्प्रे जब करें तो 40 से 45 दिन बाद करें एक स्प्रे, और दूसरा जब स्प्रे करें तो 60 से 65 दिन के बाद स्प्रे करें। और बाकी आपको समय समय पर जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से पर डे मिलती रहती है।
तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो टॉप 5 वैरायटी यानी 5 किस्में आपको बताई हैं, ये देसी किस्में हैं जो कि 2024 में लॉन्च की गई हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।